उर्दू एम्पायर के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर आप सफ़र से दिलचस्पी रखने वाले अफराद हैं तो कभी न कभी आपने रोड पर बनी टनल यानी कि सुरंगों के दरमियान सफ़र किया ही होगा, या हमारी इर्द गिर्द मौजूद गंदे पानी के बड़े नालों को देखा ही होगा जो हज़ारों मील दूर एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुँचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये सुरंगें यानी टनल पहाड़ों के दरमियान हज़ारों मील की दूरी पर कैसे बनाए जाते हैं? दरअसल टनल वो रास्ता है जिसे ज़ेरे ज़मीन या पहाड़ियों के पार नकलो हमल या आपाशी के मकसद के लिए बनाया जाता है। सुरंगों की तामीर का इन्हिसार ज़मीनी हालत, ज़मीनी पानी, सुरंग की लंबाई और कतरो नकलो हमल, सुरंग की गहराई, पैदावारी लागत और रिस्क मैनेजमेंट जैसे अवामल पर होता है। अर्दियाती तहकीक खुदाई के अंदाज का फैसला करती है, चाहे ये मशीनों से ड्रिलिंग हो या ब्लास्ट या बोरिंग। सुरंग की तामीर के सर्वे के लिए आला दुरुस्तगी की सतह के काम को तरजीह दी जाती है। पहाड़ों के दरमियान लंबी सुरंग जो मुखालिफ सिमतों से बनाई जाती है आम तौर पर फुट या उससे भी कम की होती है। अब लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर बीम सुरंग की तामीर में बतौर रेफरेंस लाइन इस्तेमाल होती है। छोटी या उतली सुरंग की तामीर के लिए कट और कौर का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए खंदक की खुदाई की जाती है और सुरंग बनाई जाती है और इस पर कंक्रीट की स्लेबों से छत डाली जाती है और इसे ढांप दिया जाता है। टनलिंग की दीगर तकनीकों के मुकाबले में ये सबसे पुराना और इक्तसादी तरीका है। इस तरीकाकार में प्री कास्ट मवाद भी इस्तेमाल होता है। इसे शहरी इलाकों में अंडर पासेस और छोटे ज़ेरे ज़मीन रास्तों की तामीर के लिए अपनाया जाता है। बोरिंग का तरीका, टनल बोरिंग मशीन TBM बोरिंग का तरीकाकार में इस्तेमाल होती है। आमतौर पर तवील सुरंगों की खुदाई और मुख्तलिफ किस्म के मिट्टी के तबकों या चट्टानों के जरिए बोरिंग के लिए अपनाया जाता है। TBM खुदाई में काम का सही प्रोफाइल फराहम कर सकता है और सुरंगों में होने वाले नुकसानात को कम कर सकता है। TBM केन की रोजाना खुदाई की पैदावार 40 मीटर तक तहम सख्त चट्टान की सूरत में इसमें ज्यादा वक्त लगता है और ड्रिल या ब्लास्ट के तरीकाकार के मुकाबले इक्तसादी नहीं होता। ड्रिल और धमाके का तरीका, इस तरीकाकार में चट्टानों में सुराख कर दिए जाते हैं और धमाका खेज मवाद लोड कर दिया जाता है। धमाका खेज मवाद से मुंसलिक डेटोनेटर को मुतहर्रिक करके धमाका कर दिया जाता है और चट्टानों के ज़रात सुरंगों से निकलने पर ब्लास्टिंग को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ इस बात को बखूबी यकीनी बनाया जा सकता है कि मुल्हिका राख मास ना मिले और ब्लास्टिंग की वजह से खराबियां पैदा ना हो। दूसरी सूरत में ये सुरंग के इस्तेहकाम को मुतासर करेगा। तरतीबवार खुदाई का तरीका, ये तरीका न्यू आसियन टनलिंग मेथड NATM के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीक़ाकार में सुरंग की जगह को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है और हर एक हिस्से को एक खुदाई के जरिए निकाला जाता है। चट्टान या मिट्टी के बड़े पैमाने पर हटाने के बाद सपोर्ट दी जाती है, जैसा कि प्रेशराइज्ड कंक्रीट को साइड वॉल्स और छत पर लगाया जाता है। यहाँ रॉक बोर्ड, स्टील मैश, फाइबर, रेनफोर्स्ड कंक्रीट जो सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए यह तरीका सुस्त है लेकिन उन इलाकों में काम करने में मददगार है जहाँ मौजूद ढांचा करीब है जिसे तब्दील नहीं किया जा सकता। पाइप जैकिंग, पाइप जैकिंग का इस्तेमाल मौजूदा ढांचे या रोडवेज या रेलवे के नीचे या किसी जिंदा मकाम के नीचे सुरंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोलिक जैक खास तौर पर बनाए गए पाइपों को जमीन पर धकेलने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं और पाइप का कतर 3.2 मीटर तक महदूद रहता है। बॉक्स जैकिंग पाइप जैकिंग की तरह है। पाइपों की जगह बॉक्स की शक्ल वाली सुरंग को जमीन पर धकेल दिया जाता है। बॉक्स जैक का दुरानिया पाइप जैक से निस्बतन लंबा है। बाज़ औक़ात ये तरीका ज़ेरे ज़मीन रेलवे मंसूबों में इस्तेमाल होता है। टनल की तामीर में शाफ्ट का तरीका, जब एक सुरंग जमीन की सतह की शाफ्ट से गहराई में बनाई जाती है तो सुरंग की गहराई तक तामीर होती है जो कंक्रीट की दीवारों के साथ एक मुस्तकिल ढांचा है। शाफ्ट इनलेट और आउटलेट दोनों के साथ फ्राहम किए जाते हैं। अगर सुरंग लंबी हो तो इंटरमीडिएट शाफ्ट भी दी जाती है। इसे तामीर के दौरान सुरंग तक आर्जी रसाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाद में सुरंग के लिए वेंटिलेशन और हंगामी रास्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुरंगें जो आपाशी के मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं पानी के
के अखराज को रोकने के लिए कंक्रीट के लिए जरूरी है कि नकलो हमल के मकसद में सुरंगें, पत्थर या मिट्टी के बड़े पैमाने को सहारा देने के लिए कंक्रीट की लाइनिंग की जाए। बेहतर सपोर्ट और इंतहाई दबाव को बर्दाश्त करने के लिए मजबूत कंक्रीट की परत को तरजीह दी जाती है। स्टील की सलाखों के मतलूबा नीम दायरे की शक्ल में जगा कर सुरंगों को जमा कर दिया जाता है और हाई प्रेशर कंक्रीट लगा दिया जाता है। बाज़ औक़ात फाइबर से मजबूत कंक्रीट भी इस्तेमाल होता है। कंक्रीट की परत सुरंग की बेहतर इस्तेहकाम और तंदुरुस्ती के लिए अहम है। सुरंगों में रोशनी और निकासी का निज़ाम। मुनासिब रोशनी के निज़ाम को सुरंगों में आसान फ़ालियत के लिए दबाया जाता है। रोशनी की मुख्तलिफ अक़साम है। अंदरूनी रोशनी, दाखिली रास्ते की रोशनी, हंगामी रोशनी, सुरंग के दाखिली दरवाजे के बाहर रोशनी, टनल में दाखिल होने वाले पानी के लिए निकासी का इंतजाम किया जाता है। और निकासी आब के निज़ाम में ये आमतौर पर एक मरकजी निकासी और मलहिका साइड वाल्स के करीब 2 निकासी आब पर मुश्तमिल होता है। इर्द गिर्द के जमीनी मास या साइड के दीवारों से निकलने वाला पानी साइड वाल्स के करीब नालियों को जमा करता है। यह आमतौर पर मरकजी निकासी आब और मलहिका साइड वाल्स के करीब 2 निकासी आब पर मुश्तमिल होता है। इर्द गिर्द के जमीनी मास या साइड की दीवारों से निकलने वाला पानी साइड वाल्स के करीब नालियों को जमा करता है और उसे मरकजी निकासी आब से जोड़ता है। सड़कों में पानी भी मरकजी निकासी आब को